एक ऐसी जगह जहां बारिश कभी रुकती नहीं, जहां मिट्टी के नीचे छुपा है सोना और उस सोने के साथ छुपी है एक ऐसी भूख जो कभी ख़त्म नहीं होती। ये कहानी है तुम्बाड की और उस इंसान की जो पैसा पाने के चक्कर में खुद को खो देता है। कहते हैं बहुत सालों पहले जब दुनिया में देवताओं का राज था, तब एक देवी थी जो उन्हें 160 करोड़ देवताओं को जन्म दिया। लेकिन उनका पहला बेटा हस्तर सबसे अलग था। वह भूखा था, लेकिन खाने के लिए नहीं, लालच के लिए। एक दिन उसने देवी के सोने को चुरा लिया और उसे छुपा लिया। जब बाकी देवताओं को पता चला तो उन्होंने हस्तर को मारने का फैसला लिया। लेकिन एक माँ अपने बेटे को कैसे मारने देती? देवी ने उसे बचा लिया। लेकिन इसके बाद हस्तर को श्राप दिया गया। उसे हमेशा के लिए अंधेरे में बंद कर दिया गया, बिना पूजा के, बिना खाने के और एक ऐसी भूख के साथ जो कभी नहीं मिट सकती। समय आगे बढ़ता है और कहानी पहुंचती है एक छोटे से गांव तुम्बाड में, जहां बारिश रुकने का नाम नहीं लेती। यहाँ रहता है एक छोटा लड़का विनायक, अपनी माँ और भाई के साथ। उसकी ज़िंदगी गरीबी और मजबूरी में गुजर रही होती है। उनकी माँ एक पुरानी टूटी हुई हवेली की देखभाल करती है, लेकिन उस हवेली में कुछ अजीब है। कुछ एक कमरा जहाँ जाने से विनायक को बार बार मना किया जाता है। उस कमरे में रहती है एक बहुत सी बूढ़ी औरत जिसका शरीर जिंदा है, लेकिन रूह जैसे मर चुकी हो। विनायक की माँ उसे खाना खिलाती है, उसकी देखभाल करती है। लेकिन एक दिन विनायक की क्यूरियोसिटी उस पर भारी पड़ जाती है। उससे चुपके से वो कमरे में घुस जाता है और वहाँ वो देखता है कुछ ऐसा जो ज़िंदगी बदल देता है। वो बूढ़ी औरत हस्तर के राज को जानती होती है और उसके पास होता है उस खजाने का रास्ता जहाँ से सोना मिल सकता है, लेकिन उस सोने के साथ जुड़ी हुई होती है मौत। विनायक की माँ उसे रोकने की पूरी कोशिश करती है। वो उसे तुम्बाड से दूर ले जाती है, उसे समझाती है कि ये सब छोड़ दे। लेकिन एक बार जब इंसान पैसा देख लेता है तो उसे भूल नहीं पाता। साल बीत जाते हैं, विनायक बड़ा हो जाता है, लेकिन उसके दिमाग में बस एक ही चीज़ चल रही होती है, हस्तर का खजाना। और फिर एक दिन वो वापस तुम्बाड लौट आता है। अब वो पहले जैसा लड़का नहीं रहता। अब वो एक आदमी है जिसके अंदर लालच जिंदा है। वो एक सुरंग बनाता है जो सीधा उस जगह तक जाती है जहाँ हस्तर बंद है। एक ऐसी जगह जहाँ अंधेरा ही अंधेरा है और हर कोने में मौत छिपी हुई है। विनायक एक प्लान बनाता है। वह अपने साथ ले जाता है रोटी, क्योंकि हस्तर को भूख लगती है। और जैसे ही हस्तर रोटी की तरफ बढ़ता है, विनायक उसके पीछे से सोना चुरा लेता है। ये एक खतरनाक खेल है, एक गलती और सब कुछ खत्म। पहली बार में वो बच जाता है, दूसरी बार में भी, तीसरी बार में भी, और धीरे धीरे वो इस गेम की आदत बना लेता है। अब वो बार बार वहाँ जाता है और हर बार और ज़्यादा सोना लेकर के आता है। उसकी ज़िंदगी बदल जाती है, वह अमीर बन जाता है, लेकिन उसका दिल और ज़्यादा लालची हो जाता है। उसके लिए अब पैसा सिर्फ ज़रूरत नहीं, एक नशा बन चुका है। और यही वो पॉइंट है जहाँ इंसान गिरना शुरू होता है। विनायक अपने बेटे को भी इस राज में शामिल कर लेता है। वो उसे सिखाता है कि कैसे हस्तर को बेवकूफ़ बनाना है, कैसे सोना लेना है। लेकिन वो ये भूल जाता है कि यह कोई गेम नहीं, यह मौत के साथ खेल है। एक दिन सब कुछ गलत हो जाता है। उसका बेटा गलती कर देता है और हस्तर जाग जाता है। अब ना रोटी काम करती है, ना प्लान, सब कंट्रोल के बाहर हो जाता है। विनायक समझ जाता है कि अब बचने के सिर्फ एक ही रास्ता है, सेक्रीफाइस। वो अपने बेटे को भगाता है और खुद अकेले हस्तर का सामना करता है। वो उसे डिस्ट्रैक्ट करता है ताकि उसका बेटा जिंदा बच सके। बेटा भाग जाता है, लेकिन विनायक वहीं रह जाता है, अंधेरे में, हस्तर के सामने। और धीरे धीरे वो उस लालच का शिकार बन जाता है जिसे वो कभी कंट्रोल नहीं कर पाया। और यह इस कहानी का सबसे बड़ा सच है। हस्तर कोई सिर्फ एक राक्षस नहीं, वो इंसान के अंदर की लालच था, एक ऐसी भूख जो कभी ख़त्म नहीं होती। जितना मिलता है उतना और चाहिए होता है। विनायक ने सब कुछ पाया, पैसा, पावर, लेकिन आखिर में उसने अपनी ज़िंदगी खो दी, क्योंकि लालच का एंड कभी नहीं होता है। तुम्बाड हमें सिर्फ एक स्टोरी नहीं बताती, बल्कि एक सच दिखाती है कि अगर इंसान अपनी भूख पे कंट्रोल खो दे तो वो खुद का शिकार बन जाता है। और शायद इसी ही कहते हैं असली डर भूत से नहीं होता, बल्कि इंसान के अंदर छिपी हुई लालच से होता है। अगर आपने भी इस कहानी को समझ लिया तो समझ लो आपने सिर्फ एक मूवी नहीं, बल्कि ज़िंदगी का एक सबसे बड़ा सच समझ लिया। अब इसी का पार्ट 2 भी आप सभी के बीच में जल्द ही आएगा, साल अच्छा